एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग जो थे मोहम्मद गजनवी के बारे में जान रहे थे। मोहम्मद गजनवी जो था इंडिया पर करीब 17 बार आक्रमण किया था और पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध छड़ा था, जिसमें जयपाल को राजा जयपाल जो थे उनकी हार हो गई थी और मोहम्मद ही जीत चुका था। फिलहाल मोहम्मद गजनवी जो था पेशावर के कुछ इलाकों पर कैप्चर करके वापस अपने देश लौट गया था। ठीक है, और आगे क्या हुआ था उसका आगे हम देखते हैं। चलिए, मोहम्मद गजनी 1000 में नगरकोट, ये तो सब कुछ हम बता ही दिए थे। सबसे पहले उसने नगरकोट के रूप में उसने लड़ाई किया था। फिर मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण यानी कि वेरी वेरी फेमस, आपका नाम सुना होगा, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हुआ। ठीक है, इस मंदिर में करीब उसे 20 लाख दिनार यानी 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। इस मंदिर से कहा जाता है कि इसको उतना सोने की सिक्के प्राप्त हो गए थे कि उससे जो है वो दूसरा अटैक करना ही नहीं चाहता था। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर लिया। अब जो सोमनाथ को मंदिर को ये लूट रहा था तो वहाँ पे अहिलवाड़ा के शासक जो थे वो इसकी रक्षा कर रहे थे। अब रक्षा करने के कारण इसके विरुद्ध आ गए वो, तो इनके विरुद्ध आने के कारण जो मोहम्मद गजनवी था उनके खिलाफ ये युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। अब सोमनाथ मंदिर जो है लूट के कौन ले जा रहा था? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी पर जो था जाट लोग आक्रमण कर दिए थे। ठीक है, और कुछ संपत्ति लूट ली थी, कुछ संपत्ति जो है वो लूट ली थी। सोमनाथ भारत में 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। सोमनाथ जो है भारत में 12 गो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उसमें जो है प्रथम है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, कहाँ पे है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, अरब सागर के तट पर है। अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1927 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। 13 नवंबर 1947 को जब मोहम्मद गजी ने इसको लूट लिया था, करीब 20 लाख उसको दिनार प्राप्त हुए थे, तो वहाँ से वो लूट के ले जा रहा था। तो एक अहिलका जो राजा थे वो उसके विरुद्ध आ गए थे, तो उसके फिर क्या हुआ था, ये जो है जंग छेड़ दिया था। और ये जब जंग छेड़ दिया था तो कुछ दिनार जो है लूट के ले जा रहा था। तो जो जाट लोग थे, जाट लोग, वो लोग इस पे आक्रमण किए मोहम्मद गजनी पे, और कुछ दिनार जो है खुद जाट लोगों ने लूट लिया। ठीक है, अब बात आता है प्रेजेंट में सोमनाथ मंदिर कहाँ है। तो प्रेजेंट में सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, अरब सागर तट पर स्थित है। और इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 नवंबर 1947 को फिर से इसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, और 11 मई 1851 राष्ट्रपति द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पूरा मध्यकालीन भारत को। देखिए, मध्यकालीन भारत में पहला आता है अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण में इसमें जो है क्या आते हैं? अरबों का आक्रमण में अरब लोग जो है जो मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, और वो क्या करते हैं? पहला आक्रमण करते हैं भारत पर, जो कि सफल होता है। और कहाँ पे करते हैं? सिंध में। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, गना है ना, वहीं सिंध पे हमला करते हैं 712 ईस्वी में। ठीक है, और उसमें वहाँ का राजा जो थे दिहिर थे, दिहिर। और अरबों लोगों का मुख्य जगह धंधों को लूटना। ठीक है, उसके बाद क्या था? अल्पकादीन आए। अल्पकादीन जो गजनी शासन किए, गजनी का स्थापना किए, और वहाँ से गजनी राजधानी बने वो मर गए। ठीक है, उनके मरने के बाद उनके क्या बोलते हैं बेटे पृथ्वीन ने शासन किया। और पृथ्वीन का जो सुब्रगीन था वो क्या था? दामाद भी था और गुलाम भी था। और उन्हीं के बेटा मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी जो था उन्हीं का बेटा था। और ये धीरे धीरे आक्रमण किया भारत पे 17 बार करीब,
जयपाल और इंदिरा हद लगी, इतना फिर लेके वो चला गया। ठीक है। जाटों का विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। मोहम्मद गजनी का अंतरिम भारतीय आक्रमण 1027 में था और जाटों के विरुद्ध था, जो जाट लोग थे इनके विरुद्ध था। ठीक है। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। सुल्तान की जो उपाधि धारण किया था वो प्रथम शासक जो था मोहम्मद गजनवी था। महमूद के सयाने समेंद्राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों का आसीन थे। अलबुरानी, फिरोजी, उलबी तथा फारूकी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहे थे। अब आता है मोहम्मद गौरी। गौरी गौर गौर जो है मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। एक छोटा सा राज्य गौर मोहम्मद गजनी के अधीन था वो। ठीक है। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना। इसने भारत में पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान यहाँ को जो भारत में थे उसके विरुद्ध जो था मोहम्मद गौरी ने किया। ठीक है। और मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पाटन यानी कि गुजरात पर हुआ। ये एक चीज़ कॉमन है, याद करने में ठीक रहेगा, जितने भी अरब आक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात पर ही अटैक किए थे पहले। ठीक है। यहाँ का शासक भीम ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया था और यहाँ का शासक जो था पाटन का भीम टू ने गौरी को पूरी तरह हरा दिया था। मोहम्मद गौरी के दौरान लड़ा गया युद्ध। ठीक है। पहला आता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दोनों यही हुआ था और परिणाम चौहान विजयी, फिर जो है गौरी विजयी और चंदावर का युद्ध गौरी हम जयचंद गौरी विजयी हुआ। ठीक है। तराइन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी जो है जीत गया तो जो उसके गुलाम लोग जो थे, जो सेनापति थे लोग, उनको जो है शासन लौट कर वापस गजनी लौट गया और मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। तब उसके बाद आया सुल्तान काल यानी कि सल्तनत काल। गुलाम वंश गुलाम वंश के सरनाम 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वो गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 में किया था। गुलामों को फारसी बदंग कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। जिस प्रकार अभी आलू गोभी टमाटर बेचते हैं ना, उसी प्रकार गुलाम पहले बेचे जाते थे। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, इसी प्रकार जो है पहले गुलाम बेचे जाते थे। तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम वंश का स्थापना करता है 1206 में। ठीक है। और जो गुलाम थे वो सैनिक बनाए जाते हैं। कुतुब ऐबक ने अपना राजधानी लाहौर में बनाई।